फैंग युआन जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। सांसें तेज चल रही हैं और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है। चारों तरफ दुश्मन उसे घेर कर खड़े हैं। कोई उस पर हंस रहा है, कोई उसे ताना मार रहा है और कोई उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए उत्साहित खड़ा है। सबको पूरा भरोसा है कि अब फैंग युआन बच नहीं सकता। लेकिन इसी हालत में जमीन पर पड़े पड़े फैंग युआन को अपना पूरा पिछला जीवन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने इस दुनिया में अकेले ही सब कुछ झेला, कैसे हर बार लोगों ने उसे धोखा दिया, कैसे उसने अपमान सहा, दर्द झेला, लेकिन फिर भी कभी किसी के सामने झुका नहीं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत की इज्जत होती है। कमजोर को कोई नहीं पूछता। तभी उसकी आंखों में एक ठंडी सी हंसी आती है, जैसे कोई घायल शेर भी आखिरी वार के लिए तैयार हो। इसी पल वह अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत को जगाता है। स्प्रिंग ऑटम सिसाडा की शक्ति उसके अंदर जाग उठती है। तेज हवा चलने लगती है, जमीन कांपने लगती है। दुश्मन पहले तो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें अजीब सा डर महसूस होने लगता है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। तेज रोशनी फैल जाती है और कई दुश्मन हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। धुएं और धूल के बीच से फैंग युआन धीरे धीरे खड़ा होता है। उसका शरीर अभी भी घायल है, लेकिन उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा है। वह आगे बढ़ता है और उसका पहला वार ही दुश्मन को जमीन पर गिरा देता है। एक एक करके सारे दुश्मन पीछे हटने लगते हैं। कोई भागने की कोशिश करता है, कोई डर से गिर जाता है, लेकिन फैंग युआन किसी को भी मौका नहीं देता। कुछ ही देर में पूरा मैदान लाशों से भर जाता है और फैंग युआन अकेला खड़ा रह जाता है। तभी अगला सीन बदलता है और हम उसे उसकी पिछली जिंदगी में क्लैन के अंदर देखते हैं, जहां एक भव्य सेरेमनी चल रही होती है। बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने हुनर पर गर्व कर रहे होते हैं। वहीं फैंग युआन एक कोने में चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। तभी टेस्ट में यह सामने आता है कि वह कोई साधारण प्रतिभाशाली नहीं बल्कि एक असाधारण जीनियस है। यह बात पूरे क्लैन में फैल जाती है। बुजुर्ग आपस में बैठकर चर्चा करने लगते हैं कि फैंग युआन भविष्य में बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है और बहुत बड़ा सहारा भी। कोई उसे अपना हथियार बनाना चाहता है, तो कोई उसे रास्ते से हटाने की सोचता है। फैंग युआन यह सब दूर से ही समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि यह दुनिया दिखने में भले ही सभ्य लगे, लेकिन अंदर से यह भी उतनी ही क्रूर है जितनी युद्ध भूमि। इसके बाद सीन बदलता है और हम रात के अंधेरे में फैंग युआन को अकेले चलते हुए देखते हैं। शहर की रोशनी उसके पीछे छूट चुकी होती है और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव होता है, ठंडा फैसला। वह मन ही मन तय कर चुका होता है कि अब वह किसी का मोहरा नहीं बनेगा। अब वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। अगला सीन फिर से युद्ध भूमि में लौटता है, जहां वह अपनी असली शक्ति दिखा चुका होता है। चारों तरफ धुआं फैला होता है। चारों ओर सिर्फ टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए हथियार और गिरे हुए दुश्मन होते हैं। फैंग युआन बीच में खड़ा गहरी सांस लेता है। उसके घाव अभी भी खुले होते हैं, लेकिन उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। वह आसमान की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अब चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह उसके रास्ते में आया तो उसका अंत तय है। तय है, क्योंकि फैंग युआन किसी के भरोसे नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी ताकत के